जो एक प्रकार से यूं कहेंगे आप यहाँ तक आ गए। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ ये रियल है। लाइफ में जरूरी नहीं है कि ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन हो जाएं। ये वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा स्थान है। समझना आप मेरी बात को। हमारा जैन धर्म प्राचीन धर्म है, बहुत प्राचीन धर्म है। जरा विचार कीजिए कि हमारे पूर्वजों ने पत्थर में ही, एक पत्थर में भगवान भी निकाल दिए और मंदिर भी बना दिए, वो भी नदी के बीचों बीच। ये 2000 साल पुरानी प्रतिमाओं के दर्शन कर रहे हैं आप। 2000 साल पुरानी प्रतिमाओं के दर्शन कर रहे हैं आप। जो ये जगह खोजी गई थी 2016 में मिली थी भैया। किसी व्यक्ति जो इधर विचरण करते हैं उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ प्रतिमाएं हैं, तो उन्होंने पता नहीं कौन सी प्रतिमाएं होंगी, किसी दूसरे को दिखा के ले आए। पता चला कि जैन समाज का बंदा था, उसने देखा। फिर धीरे धीरे 2016 के बाद आए विजिट करने के लिए, तो पूरे में रेत थी, रेत अंदर भरी हुई, पूरी भरी हुई रेत बाहर निकाली गई। रेत बाहर निकालना, जरा विचार कीजिए, रेत रखी रही, भरी रही, जीव जंतु भी उसमें रहे, लेकिन किसी प्रतिमा पे कोई निशान नहीं है वैसा। मतलब खंडित प्रतिमा नहीं है कोई सी भी। कुछ है जो कोई अलग है, थोड़ी खंडित नहीं है प्रतिमा है। जरा विचार करना कितना अतिशयकारी है। और यहाँ आने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होगा, शांति का प्रतीत होगा। एंजॉय करने वाली जगह काफी है, उसकी मैं व्याख्या नहीं करूंगा। और जलगांव तो फेमस जगह है, हमारे संस्थान सामान्य में काफी बच्चे भी आते हैं और साधु संतों का समागम मिलता रहता है, काफी फेमस चीज है। तो आप लोग वहां से आए हो, ये आपका सौभाग्य खींच करके लाया है। ऐसी प्रतिमाओं के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। भगवान नेमिनाथ जिनका चिन्ह संत बनाया हुआ है, सभी पे चिन्ह थे, थोड़े थोड़े वो घिस गए। हमारे जो बीच में बाहुबली भगवान है, आप पहचान सकते हो उनकी, उनसे ही बाहुबली भगवान जी। और इन प्रतिमाओं के अंदर इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। पहले तो जब यहाँ पे आए थे ना, तो ये ऐसा लग रहा था कि विचार, मतलब इस यहाँ का विकास होगा कहाँ से, कैसे विकास होगा, विकास होगा कैसे। यहाँ पर पत्थर ही पत्थर, जो सीमेंट दिख रहा है ना, सीमेंट कुछ नहीं था, पानी भरा रहता था, पत्थर पत्थर थे पूरे। तब फिर इसका पूरा डाटा जो हमारी जैन समाज की धर्म तीर्थ संरक्षण महासभा है ना, वहाँ पर भेजा गया है ना। फिर वहाँ से गौरव जैन जी हैं, उन्होंने उस जिम्मेदारी दी, उपाध्यक्ष हैं उसके तीर्थ संरक्षण महासभा के निर्मल कुमार जी सेठ जी थे, वो अध्यक्ष थे, है ना, वो शांत हो गए, तो अध्यक्ष थे। तो उनके मन में, और उपाध्यक्ष जी गौरव जैन जी सीए, उनके मन में एक जिज्ञासा है कि यहाँ का विकास तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। पेशे से वो चार्टेड अकाउंटेंट है। तो फिर जरा विचार आया कि मतलब इतने यहाँ तो करोड़ों रुपए का खर्चा है, कैसे होगा। जरूरी नहीं है कोई अकेला बंदा आसानी से दे दे, या मतलब डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं है कि यहाँ का डेवलपमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो फिर वो कमान संभाली गई, तीर्थ संरक्षण महासभा का पूरा डाटा क्लियर हुआ। गवर्नमेंट से भी तो चीजें होनी होती है ना कुछ, तो उससे भी क्लियर हुई। तब यहाँ पे धीरे धीरे करके विकास, जब यहाँ पर चलते थे ना, जब यहाँ का विकास हो रहा था, पत्थरों पे चल नहीं पाते थे, बहुत गर्म होते थे पत्थर, नंगे पैर आते थे यहाँ पे, क्योंकि भगवान थे तो चप्पल पहन के नहीं आ सकते थे, है ना, तो नंगे पैर आते थे, पत्थरों पे चल नहीं पाते थे। इस तरीके से अपना जैन धर्म का विकास हुआ है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि संस्था का विकास इसी तरह होता रहे, चलता रहे। इस प्रकार पे यहाँ पे गौशाला भी है, जो आप लोग देखोगे। गुरुकुल भी चलता है, ज्ञान धर्म गुरुकुल। और गुरुकुल चलाने का मतलब यही है कि यहाँ के सभी बच्चों को, जो आसपास के लोग पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे, तो इनके बच्चों को मोटिवेट मिले कि जैन धर्म है क्या चीज। कई जगह जैन धर्म का पता ही नहीं है। जैन धर्म सबसे ज्यादा टैक्स कौन दे रहा है, जैन ही तो दे रहा है ना, जैन दे रहा है। तो लेकिन जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो तो सारे वर्ल्ड पे अलाउड होते हैं। जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं सारे वर्ल्ड पे अलाउड होते हैं, क्योंकि ऐसे सिद्धांतों के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। अब आप लोगों का सौभाग्य, आप लोगों को कैसे पता चला कि मतलब ऐसी जगह है? टीवी में रोज आता है, टीवी में देखा है ना। फिर रास्ते में कोई दिक्कत वगैरह हो गई? कुछ नहीं कोई परेशानी है ना। हाँ, ये मांगी दुंगी वाला ये रास्ता है, मांगी दुंगी भी जा सकते हो। तो इसी आधार पे जो यहाँ का, फिर भामेर में भी हुआ। भामेर में एक गुफा है जो पहाड़ के ऊपर है। भामेर हो गया है ना आप लोग? नहीं गए? तो भामेर भी है, जो इसी संस्था द्वारा
वो भी क्या किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है। इस संस्था का उद्देश्य ये है कि जो हमारे नए मंदिर तो ठीक है बन रहे हैं, लेकिन जो पुरानी धरोहर है हमारी उसको तो संरक्षित कर लिया जाए, फिर उसको तो संरक्षित कर लिया जाए। आज की इतनी आधुनिक मशीनें हैं, आधुनिकता मशीनें हैं, किसी भी अगर मूर्तियां बनाएंगे तो एक से चेहरे बन जाएंगे। आप किसी भी मूर्ति का देख लेना, एक सा चेहरा नहीं मिलेगा, अलग अलग चेहरे हैं सारे। वन मोमेंट, सभी के चेहरे अलग अलग। जरा विचार कीजिए, 56 जिनेंद्र विराजमान है, 56 चेहरे हैं अलग अलग। इस बार भी 56 है, इसमें नहीं, आगे में मिला तो मिला के 56 है। सबके चेहरे और सभी की एक अद्भुत मुस्कान है, सभी मूर्ति में अद्भुत मुस्कान है। अरे भैया भगवान की मूर्तियां हैं। ये भगवान जी हैं, ये जो सुरक्षा करने वाले जो नहीं उनको भी गिनाया था में आपने हैं, पर वो नहीं वो प्रतिमा है। तो ऐसे आप जरा दर्शन कीजिए और भक्तमर पाठ कराएंगे आपको, मैं भी साथ में पढ़ूंगा, है ना। बहुत भक्ति भाव के साथ भक्तमर पाठ पढ़ना, आपको जो आनंदित प्रतीत होगा ना, मैं कसम से कह रहा हूँ, आपको दिल खुश हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। मैं आपने खुद महसूस करोगे, आप खुद महसूस कर भी रहे होगे। हाँ, जिन घटनाओं के दर्शन हुए हैं मुझे पता नहीं थे, भगवान ने यहाँ बुलाया है ना, हर कोई तो नहीं आ पाता ना, भगवान हर किसी को नहीं, परम सौभाग्य। देखा पहले अंदर में था किसको इकट्ठा के लिए ये बहुत नदी के अंदर एक मंदिर, आसान बात नहीं है। जब बारिश आती है तो भर जाता है, भर जाता है, तो इतने पानी रहता है तब तक विसित कर लेते हैं, और फिर जाना होता है तो खतरा रहता है ना, तो थोड़ा बहुत पानी होता है तब भी आते हैं विसित करने के लिए। नहीं तो अभी उसके बाद में व्यवस्था कैसे करेंगे उसकी पानी? धीरे धीरे डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ रोड वगैरह कुछ नहीं था, जो आप रोड वगैरह नदी का पानी इसको टच करेगा और हाँ टच करेगा, मंदिर कैसे बनेंगे सर? तो वैसा मंदिर नहीं बनेगा, जो मतलब इसका एक अलग प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इस तरीके का कि शायद शंख मंदिर निकल के आए और इतनी टेक्नोलॉजी यूज हो कि पानी अंदर ना आए। हाँ, इस तरीके से बनाया जाए। उसमें लगभग 16-17 करोड़ का बजट आया था, जो प्रोजेक्ट बना था इतना बजट आया था उसमें, तो उसकी प्लानिंग अभी चल रही है, अभी वो मतलब प्रोसेस में है। पर अगर ऐसा बन गया तो बहुत बड़ी धरोहर हमारे समाज को मिल जाएगी, क्योंकि प्राचीन है, बहुत 2000 साल पुरानी, तो वो भी नदी के अंदर, उससे पहले की भी हो। हाँ उसके पहले की भी हो। यहाँ कहीं भी अगर खुदाई करते हैं तो प्रतिमाएं निकलती है। अच्छा ये सब में आस पास में कहीं भी खुदाई करते हैं प्रतिमाएं निकलती है। औरंगजेब के जमाने में भी औरंगजेब ने कितना अत्याचार किया, उसके बावजूद भी सुरक्षित रही हमारी संपदा, है ना, तो ये आसान बात नहीं है। फिर उसी समय जो औरंगजेब ने जब अत्याचार किया तो प्रतिमाएं किसी ने गाड़ दी या किसी ने फेंक दी, मतलब उसको सुरक्षित करने के लिए कुछ उन्होंने खंडित कर दी तो वो रह गई। ये तो पानी के अंदर था, ये भी टूट जाता। हाँ ये भी टूट जाता, सही बात, तो पानी के अंदर था तो बच गया। ये गुफा में है ना, सुरक्षित का मतलब अपने आप सुरक्षित है। ये पहले से है कि पहले से ही कुछ नहीं किया, आप पीछे से इसमें लेप भी लगाया क्या? लेप तो लगाया गया, वो सीमेंट लगाया गया है, सिर्फ जो जिस सीमेंट दिख रहा वो, लेकिन जो संख है ना, संख को 1% भी नहीं छेड़ा किसी ने, जैसा संघ था टेस्ट वैसा ही है। घी का लेप, वो उसका लेप होता है ऑयल का, यानी जो नारियल का तेल होता है ना उसका वो होता है, मूर्ति को नुकसान। जब इसे करते हैं जिनका विषय करते हैं ना, हाँ वही है। आप 70 फुट गहरा करेंगे ना तो पानी गर्म निकलेगा 12 महीने, पानी गर्म निकलेगा। एग्लोमरेटेड स्टोन बोलते हैं, जैसे ज्वालामुखी जब निकलता है ना पत्थर में जो छेद हो जाते हैं उसमें पानी से एग्लोमरेटेड वही चीज है। मतलब अगर किसी को अगर जैसे दो लगे ना कि कहीं ऐसे तो नहीं चूना हो गया है ऐसा कुछ, तो वो कुछ नहीं है ना, वो पत्थर ही ऐसा है। जैसे वाले पत्थर कैसे बहुत बढ़िया। अभी हम वक्तव्य जी पाठ कर लें। हाँ जी, हाँ जी। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। भैया जी स्टार्ट कर दो आप।